सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक हर्मिशियन ऑपरेटर कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ऑपरेटर क्या होते हैं और उनके ऑपरेटर्स के कई टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़े भी थे, जैसे कि मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये सब ऑपरेटर मैंने पढ़ा था। लास्ट में हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर हमें पढ़ना था, तो मैं हर्मिशियन ऑपरेटर को सेपरेट टॉपिक जो है ये इसको इस वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। और इससे पहले के जो आपको अदर्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ने हैं तो आप इसकी वीडियो ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं और या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ये आपके नोट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। इससे पहले इसको पढ़ने से पहले हम एक इक्वेशन होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ये क्या होते हैं, तो इसकी जो हमें इक्वेशन पढ़नी है इससे पहले उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन है, ए कैप साई इज इक्वल टू लैम्डा साई। तो ये जो इक्वेशन होती है ये आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन को डिनोट करती है। यहाँ पे ए कैप क्या होता है, ए ऑपरेटर, लैम्डा यहाँ पे आप जो देख रहे हो इसे आइगन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर कहते हैं, और ये जो साई है ये आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा। तो आइए हम पहले इसे समझते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। पहला ये एग्जाम्पल है, ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू फाई, राइट। और दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ पर है जो कि आइगन वैल्यू के ही फॉर्म में लिखी हुई है, ए कैप साई इज इक्वल टू लैम्डा साई। तो इसको हम समझते हैं पहले। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिख रखी है, ए कैप साई इज इक्वल टू फाई। अब यहाँ पे ये जो ए कैप है इसको हम ए ऑपरेटर पढ़ते हैं, और यहाँ पे ए ऑपरेटर बराबर है डी बाई डी एक्स के। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर ए कैप इज अ ऑपरेटर, राइट। अब यहाँ पे क्या है, साई एक फंक्शन है हमारा, है ना। साई क्या है, एक फंक्शन है जो कि बराबर है यहाँ पे साइन एक्स के। यहाँ पे हम एक फंक्शन साइन एक्स ले लेते हैं जो साई के बराबर है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से क्या देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ए ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हमने पुट किया। साई का फंक्शन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, हम यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स। और अब हम इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। यानी कि हमारा पहले फंक्शन क्या था, साइन एक्स, जो कि साई के फॉर्म में था, बट अब यहाँ पे हमारा दूसरा फंक्शन हमें यहाँ पे मिल चुका है, कॉस फाई, राइट। तो ये फाई के फॉर्म में, यानी फाई के फंक्शन के फॉर्म में मिला है। तो ये जो हमारा न्यू फंक्शन हमें मिला है ये किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ए कैप साई इज इक्वल टू कॉस फाई के बराबर, जो कि फाई के बराबर है। तो यहाँ पे हमें सेकेंड फंक्शन मिल जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम साई के फंक्शन को ए ऑपरेटर से जब ऑपरेट करते हैं तो हमें दूसरा फंक्शन फाई के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर का यही काम होता है, राइट। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। मैंने यहाँ फाई लिखा था जल्दबाजी में, एक्स होगा, जो कि कॉस एक्स बराबर है फाई के, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस एक्स होगा, जो कि फाई फंक्शन के बराबर है। तो यही चीज़ मैंने जो आपको यहाँ पे क्लियर की है, यहाँ पे मैंने बता के रखी हुई है कि आपका क्या है, ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू फाई। तो ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। अब सेकंड हम देख लेते हैं, ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू लैम्डा साई। तो यहाँ पे हमारा है ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू लैम्डा साई। ए ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और साई का फंक्शन साइन एक्स यहाँ पे है। तो
इस इक्वेशन से हम क्या ए साई के बराबर क्या ले लेते हैं, ए ऑपरेटर की जगह डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये जो साई है साई की जगह हम क्या लिख लेते हैं, साइन एक्स। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को पहले हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स, अंदर हम इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, डिफ्रेंशिएशन हमारा 2 बार होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आ जाता है कॉस एक्स इसका। अब यहाँ पे हमारा कॉस एक्स बचा है, अगेन जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे हमें फंक्शन मिलता है माइनस का साइन एक्स, राइट। यानी कि हमें यहाँ पे ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू क्या मिला है, माइनस का साइन एक्स, राइट। तो यहाँ पे जो माइनस है यानी कि ये -1 है और साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा -1 आया, ये किसके इक्वल है, लैम्डा के। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1। तो यही जो इक्वेशन हमें मिलती है ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू लैम्डा साई, इसी ऑपरेटर को हम आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मैंने आपको भी यही एक्सप्लेन किया था, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा था। तो अभी आपने क्या देखा कि हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ए साई इज इक्वल टू -1 साई, है ना। तो साई की जगह हमने क्या लिख लिया, लैम्डा लिख लिया। तो यही जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर ऑपरेटर ए, ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर ऑपरेटर ए। तो यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए, और यहाँ पे जो साई होता है वो डिनोट करता है आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए। अगर हम इसको यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस हैं वो n के टर्म में हो, यानी कई सारे फंक्शन हो साई के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कैप साई एन इज इक्वल टू लैम्डा एन साई एन, राइट। तो ये हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इक्वेशन पढ़ते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर ऑपरेटर ए के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमको इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली कवर करना है वो है हर्मिशियन ऑपरेटर, हम उसको पढ़ते हैं। An operator A cap associated with a dynamical variable is called a Hermitian operator if it is satisfies the following condition। ये किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जब हम कहेंगे कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, इंटीग्रल -∞ टू +∞ साई स्टार ए कैप साई डी टाउ, टॉर्क है ना, ये टॉर्क का साइन है, टाउ इसको बहुत लोग पढ़ते हैं, इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल -∞ टू +∞। अब देखिए यहाँ पे जो ए ऑपरेटर है तो वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑपरेटर का स्टार, और यहाँ पे जो साई स्टार है ये पीछे हो जाएगा, तो आ जाएगा साई स्टार। बाकी साई और डी टाउ, यहाँ पे भी साई डी टाउ लिखा है, सेम यहाँ पे भी वही जगह पे साई डी टाउ लिखा रहेगा, ठीक है। जहाँ पे हमारी जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है फॉर ऑपरेटर ए वो लिखा हुआ है ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू लैम्डा साई। यहाँ पे जो साई है इस इक्वेशन में, तो उसमें साई क्या है, एक वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होना चाहिए, तब ये हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जिसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं, राइट है। अब देखो आपको ये इक्वेशन याद कैसे रखनी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ साई स्टार ए कैप साई, यहाँ मतलब साई के फंक्शन 2 हैं यहाँ पे, एक साई स्टार है और एक साई है, सिंपल साई है, और ए ऑपरेटर है और डी टाउ है। बट जब आप इसको इक्वल करके लिखोगे तो आपका ये जो ए ऑपरेटर है ये आगे आ जाएगा, और जो ये साई स्टार है ये पीछे चला जाएगा, और इसका कैप मतलब जो ए ऑपरेटर है इस पे भी स्टार लग जाएगा, आगे आएगा। तो ए ऑपरेटर का स्टार, ठीक है, फिर ये पीछे चला गया तो साई स्टार, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साई
डी टाउ लिखा है तो सेम यहाँ पे भी वही लिखा रहेगा साई डी टाउ। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, जहाँ पे साई क्या है, वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, और यहाँ पे वेयर करके लिखा हुआ है इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो यहाँ पे दो साई हैं, दो साई के फंक्शन है, एक साई स्टार और एक साई है, तो ये दोनों ही साई स्टार और साई ये बराबर होगा 1 के, राइट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी है जिसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन है यहाँ पे, ये भी हम पढ़ सकते हैं, इफ साई 1 एंड साई 2 आर टू वेव फंक्शन। यहाँ पे दो वेव फंक्शन दिए हैं, एक साई 1 दिया है, एक साई 2 दिया है, तब कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ साई 1 का स्टार ए कैप साई 2 डी टाउ इज इक्वल टू -∞ टू +∞। अब यहाँ पे भी क्या होगा, जो ये ए कैप है ये आगे आ जाएगा, ए कैप का स्टार, और साई 1 स्टार है तो ये भी साई 1 स्टार यहाँ पे पीछे चला जाएगा, और साई 2 डी टाउ लिखा है तो साई 2 डी टाउ अपने ही जगह पे रहेगा, है ना। यहाँ पे ये चीज़ सेम है, बस इन दोनों में अदला बदली होती है, राइट। मतलब कि आप ऐसे करके याद रख सकते हो, मैं एक इजी वे आपको बता रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर साई 1 एंड साई 2 आर वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है, दो वेव फंक्शन है, एक साई 1 और एक साई 2, और ये दोनों ही एक वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। जहाँ पे वेयर क्या है, साई 1 और साई 2 किसके बराबर है, इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, साई 1 का स्टार साई 1, मतलब साई 1 का स्टार और साई 1 ही डी टाउ इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम साई 2 के लिए लिखें एंड इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, साई 2 का स्टार साई 2 डी टाउ इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखने वाली हैं, ठीक है। तो ये कुछ है हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर। आई होप आपको इसे याद रखना, जो मैंने तरीका बताया है वो आसान होगा। और